दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। इससे पिछले वीडियो में हमने अकाउंटेंसी का मॉडल सेट नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा था। इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का मॉडल सेट नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब। वैसे ये सब भी आजकल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने लगा है, लेकिन ये सब नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका ये क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बी में है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सी में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी में है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड ऑन। अगर सेक्रेटरी को हम पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए में कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी में है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी में है कैश एक्सपेंस, डी में है क्रेडिट एक्सपेंस। तो इसका आंसर होगा बी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैसे होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि हम अगर ऐसा एक्सपेंसेस जिसका यूज हम किसी कैपिटल एसेट्स के लिए करते हैं, जैसे हम किसी व्हीकल को खरीदते हैं, हम बिल्डिंग बनवाते हैं या उसका रिपेयर करते हैं, तो वो सब आता है। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया और इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया तो क्या होता है वो? अगर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए होता या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता तो ये लॉस कहा जाता, लेकिन उसमें नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में क्या होता है? या तो डिफिसिट होता है या सरप्लस होता है, तो ये हमारे लिए डिफिसिट हो जाएगा। आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। इनकम का सोर्स क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, बी में है डोनेशन, सी में है इंट्रेंस फी, डी में है ऑल ऑफ एबव। तो ये सभी जगह से आ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से भी हम लेते हैं, उसके बाद डोनेशन भी, इंट्रेंस फी भी होता है। तो इसका आंसर होगा डी। डी होगा आंसर। 5 नंबर पे आते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय ए क्लब शुड बी ट्रैकेटेड, वैसे ट्रीटेड होगा ऑन। अब हम जैसे किसी क्लब, कोई क्लब है होगा इनके पास, जिसमें जैसे क्लब के पास फील्ड भी होता है, तो उसमें ग्रास है। अगर हम ग्रास को सेल करते हैं तो वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, एसेट्स होता है, या अर्नड प्रॉफिट होता है। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट ही होगा। ऑप्शन होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि हमने ऊपर में लॉजिक समझा था रिवेन्यू और कैपिटल का। अब 6 में आते हैं। करंट अकाउंट इज। करंट अकाउंट क्या होता है? तो करंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। अगर आपको गोल्डन रूल में प्रॉब्लम है, जैसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6 का ए। 7 पे आते हैं। 7 में क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म में तीन, जैसे मानो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें तीन ए बी सी तीन पार्टनर्स है। ठीक है, डी ज्वाइन होना चाहता है, तो वो क्या करेगा? ए बी सी अपना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डी को दे देगा। ठीक है, तो जिस रेशियो में देगा, किसी भी रेशियो में दे सकता है, तो वो जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को देगा, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बी में है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसका आंसर होगा बी। 8 में आते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑप्शन ए में है ओरल, बी में है रिटन, सी में है ओरल और रिटन, डी में है नन ऑफ डीज। तो इसका कोई भी हो सकता है, ओरल हो या रिटन हो। आंसर होगा सी। अब हम क्वेश्चन 9 पे आते हैं। डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज इज। लाइबिलिटीज में अगर डिक्रीज हुआ, मतलब
कोई मान लो हमारे लिए कर्जा था, वो कम हो गया, किसी को 10,000 रुपये देने थे, अब वो 5,000 ही देने हैं, तो वो क्या होगा, हमारे लिए, कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा होगा तो आप बोलेंगे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ये नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट उससे होता है जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ से होता है। जैसे हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, परचेज करके सेल करें तो वो हमारे लिए क्या है, उससे जो होता है इनकम, वो प्रॉफिट होता है। अगर कर्जा हमारे लिए कम होता है तो वो क्या होता है, गेन होगा। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फॉर गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर कोई पार्टनर्स रिटायर हो रहा है तो उस टाइम जो गुडविल होता है वो उस पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है ऑल पार्टनर्स, बी में है रिटायरिंग पार्टनर्स, सी में है रिमेनिंग पार्टनर्स, डी में है डिसीज्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स, जो रिटायर होगा उसी को गुडविल मिलेगा ना, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर्स इन ए फर्म। ए, बी, सी पहले से पार्टनर्स हैं, डी आता है न्यू पार्टनर्स के रूप में। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है कि ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, बी में है ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, सी में है ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, डी में है नन ऑफ दीज। ऑप्शन होगा सी, क्योंकि अगर कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो फर्म तो बंद होगा नहीं, पार्टनरशिप भी ख़त्म नहीं होगा, तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब उसका फिर से पार्टनरशिप रेशियो वगैरह चेंज होगा, तो आंसर होगा इसका सी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड। हम आते हैं 12th में। क्या ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। अगर कोई पार्टनरशिप बंद होता है या उसका डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो किसके थ्रू बंद होता है, तो बैंक अकाउंट से हम पेमेंट करते हैं। आंसर होगा सी, बैंक अकाउंट के थ्रू। वैसे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि रियलाइजेशन अकाउंट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके थ्रू हम पेमेंट नहीं करते हैं। जैसे पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हो जाएगा इसका सी। 13 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पेड फर्स्ट टाइम आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स। अगर हम किसी सेल को मतलब किसी एसेट्स को सेल करेंगे तो सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं, जैसे ट्रेड लायबिलिटीज। उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को। तो ऑप्शन इसका पढ़ते हैं। ए में है ट्रेड लायबिलिटीज, बी में है कैपिटल, सी में है पार्टनर्स लोन, डी में है नन ऑफ दिज, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है रियलाइजेशन का, वो पार्टनर्स के द्वारा शेयर किया जाता है। कौन से रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर होगा ए, 14 का। 15 में आते हैं। 15 में है सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 10,000, देयर मोर पेड ए डिस्काउंट ऑफ 10% रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000 का, ठीक है, उसको 10% कम पे पेमेंट करना है, डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कौन से अमाउंट से हम करेंगे, 10 जितना पेमेंट करेंगे उसी से डेबिट करेंगे ना, तो इसका आंसर होगा 9,000। तो 9,000 नहीं है, चूँकि आंसर ए कर देते हैं, यहाँ पे गलती से इन्होंने 900 दे दिया है, 9,000 होना चाहिए। 16 पे आते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, सी में है लॉस, डी में है नन ऑफ दीज। हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचते हैं कि अगर ड्राइंग करता है कोई पार्टनर्स तो उसके लिए क्या उनको पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ड्राइंग पे। तो अगर इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा, तो इसका आंसर होगा बी होगा इनकम। 17 में आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर कोई पार्टनरशिप है ही नहीं, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। कौन से रेशियो में होगा, तो इक्वल रेशियो में। आंसर होगा बी, ठीक है। 18 में आते हैं। 18 में है पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्व ऑफ
ऑफ ए फर्म इज मेड टू। अब पेमेंट करते हैं हम, जैसे जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल का कोई क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट बैलेंस जो है तो हम उसको किसको पेमेंट करेंगे, तो हम पार्टनर्स को ही करेंगे। आंसर होगा ए। 19 नंबर में आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट इज। अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, ये होगा 19 का ए। अब 20 नंबर पे आते हैं इफ़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच इज इश्यूड एट 20 रुपीज इच इट इज कॉल्ड। अगर 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये पे इशू करेंगे तो वो क्या कहेगा, प्रीमियम। प्रीमियम कहलाएगा, यहाँ पे होगा प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम, ठीक है। इस क्वेश्चन में रहने देते हैं 20 तक ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।